एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर कैसे बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब पोस्ट है जिसमें 1 लाख प्लस सैलरी होती है। तो हर साल जब भी आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म निकलता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बने। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना चाहते हैं, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। अगर आप इस एग्जाम में जाते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं इस आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के बारे में। ध्यान रखिएगा, इसमें 1 लाख प्लस सैलरी होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस जॉब है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना कोई नाम बनाना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा बेहतरीन आपको पोस्ट मिल ही नहीं सकती। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम हर साल कंडक्ट कराया जाता है और 3 डिफरेंट स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। पहला होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसे कि हम फेज 1 कह सकते हैं। फिर होता है मेंस एग्जामिनेशन, जिसे फेज 2 बोलते हैं। और फिर होता है फाइनल इंटरव्यू, जिसे कि हम फेज 3 बोलते हैं। तो इन 3 डिफरेंट स्टेजेस को पार करके आप आरबीआई ग्रेड बी तक पहुंच सकते हैं, यानी कि आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन सकते हैं। अब अगर हम आगे एज की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि किस एज से किस एज तक के व्यक्ति इसको भर सकते हैं। तो इसमें आपको जब भी फॉर्म आप भरें तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो सर्टेन एज ग्रुप है वो इसके अंतर्गत आती है कि नहीं। लेकिन चूंकि आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल जानने वाले हैं तो हम आपको बता दें कि आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के लिए आपकी कम से कम 21 साल एज और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल एज होनी चाहिए। यानी 21 से 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप आराम से आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म भर सकते हैं और इसकी तैयारी करके इस प्रेस्टिजियस जॉब को पा सकते हैं। चलिए अब कुछ और बातें हम देख लेते हैं कि अगर कुछ कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने पीएचडी किया हो, एमफिल किया हो, तो वो 32 साल या 34 साल तक भी इस एग्जामिनेशन को फिल कर सकते हैं, यानी कि इस जॉब पोस्ट के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई ने कुछ एडवांटेज भी दिए हैं एज रिलैक्सेशन में, जैसे कि अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है। क्या रिलैक्सेशन मिलता है, चलिए देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के हैं तो आप 35 ईयर्स तक भर सकते हैं। शेड्यूल ट्राइब एसटी के हैं तो 35 तक भर सकते हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के हैं तो 33 तक भर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी जनरल के हैं तो आप 40 तक भर सकते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस तक। पीडब्ल्यूडी ओबीसी तक हैं तो 43 और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी तक हैं तो आप 45। तो ये एज रिलैक्सेशन है जिसे आपको ध्यान रखना है। आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं आप इस हिसाब से एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कितने कितने अटेम्प्ट देने हैं, क्योंकि हम जनरल की ही यहाँ बात करेंगे, क्योंकि बाकी सबके पास तो एज रिलैक्सेशन है ही। तो जनरल की अगर बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, और एससी एसटी वगैरह के लिए तो कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कितनी भी बार आप चाहें एग्जाम को दे सकते हैं। नेशनैलिटी की अगर हम बात करें तो आप इंडियन होने चाहिए, या फिर आप नेपाल या भूटान से हो सकते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम क्वालिफिकेशन की बात करने वाले हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन में हम बात करें तो इसमें जब आरबीआई ग्रेड बी का जब फॉर्म भरा जाता है तो इसमें 2 तरीके की पोस्ट होती हैं आपकी। वो दोनों पोस्टों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो होती है डीआर जनरल की, एक होती है डीआर डीपीआर की। तो अगर आप इस ग्रेड में जाना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स की, जिसमें 55% तक मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो स्टैटिक्स में, यानी कि मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट में। और अगर आप इस डीईपीआर में जाना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की, या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इकोनॉमेट्रिक्स हो गया, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो गया, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंस हो गया। इसमें भी आपको 55% तक मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ आप इंडियन लैंग्वेज जानते हो, और उसके साथ एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आप कर रहे हो तो वहाँ की लैंग्वेज के साथ आप इंडियन लैंग्वेज जरूर जानते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर मोटा मोटा बात करें तो अगर आपने मैथ से मास्टर्स किया है या आपने इकोनॉमिक्स से मास्टर किया है तो आप आराम से आरबीआई ग्रेड बी के लिए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी छट गया है, क्योंकि बहुत से एग्जामिनेशन होते हैं केवल वहाँ पे ग्रेजुएशन बोल देते हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भाग लेते हैं, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। मगर यहाँ पर सिर्फ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स वाले ही आ सकते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा फायदा यह है कि जब यही लोग आएंगे तो आपका जो कॉम्पिटिशन है सिर्फ इन्हीं लोगों से होने वाला है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पर, जिसको आपको ध्यान देना है। लेकिन अब ये नहीं है कि आप मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स वाले भर सकते हैं, तो फिर इसका जो पैटर्न है तैयारी करने का वो भी और एग्जाम से अलग होगा, वो हम आगे देखने वाले हैं। इसके अलावा इसमें ऑफिसर ग्रेड बी में एक और पोस्ट है DSIM। देखिए, DEPR तो मैंने आपको बता दी, जिसमें इकोनॉमिक्स इकोमेट्रिक्स यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट होनी चाहिए। ये DSIM में क्या होता है कि अगर आपने मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स से की है विद मिनिमम ऑफ 55% ऑफ मार्क्स, तो आप आराम से इस आरबीआई ग्रेड बी DSIM के लिए भर सकते हैं। तो ये
क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आप आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अपनी जो क्वालिफिकेशन है इस पर जरूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन होने के बाद ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। चलिए, अब हम एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपके 850 रुपये फ़ीस लगेगी, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो आपको 100 रुपये जो है फ़ीस लगेगी। तो फ़ीस को आपको ध्यान रखना है कि कितनी किसकी लगने वाली है। आप इतना कुछ देख लिया है तो हम देख लेते हैं कि इसमें आता क्या क्या है। देखिए, ये प्रीलिम्स का पूरा प्रारूप है, यानी ये जो आप अपने सामने टेबल देख रहे हैं ये प्रीलिम्स का है। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस आएंगे जिसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स के 25 मिनट का आपको समय मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज है, 30 मार्क्स की 30 मैक्सिमम मार्क्स होंगे और 25 मिनट मिलेंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के 25 मिनट मिलेंगे। और फिर रीजनिंग एबिलिटी होगी, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के 45 मिनट मिलेंगे। टोटल अगर हम बात करें तो 200 क्वेश्चन होने वाले हैं, 200 मार्क्स के होने वाले हैं, और 120 मिनट आपको टाइम जो है यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये पूरा का पूरा प्रारूप है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, और इसमें ये पूरा प्रारूप है प्रीलिम्स के लिए। एक बार आपने प्रीलिम्स को क्रॉस कर लिया, प्रीलिम्स आपने पास कर लिया, तो अब आप आने वाले हैं मेंस में। तो अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में आपके कुछ पेपर होने वाले हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का। इसमें आपको 50% ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिलेगा एंड 50% आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मिलेगा, यानी 50% आपको क्वेश्चंस को पूरा लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर टाइप, और 50% आपको वही जो 4 ऑप्शन में गोले लगाने वाला होता है वो होने वाला है। ठीक है, इसके बाद ध्यान आपको रखना है कि इसमें 50-50 नंबर दोनों होंगे, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव है, 50% डिस्क्रिप्टिव है, तो 50-50 हो गए। और 30 मिनट्स से लेकर 90 मिनट्स तक आपको टाइमिंग मिलेगा, यानी पहले वाले में आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा 50% में, और दूसरा 50% में आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। इसके बाद सेकंड पेपर आपका होगा इंग्लिश का, जिसमें आपकी रीडिंग स्किल्स देखी जाती हैं। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, यानी लिखना पड़ेगा, जैसे कोई ऐसे बोल सकते हैं, कोई लैटर बोल सकते हैं, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ये आपके 100 मार्क्स के होंगे और 90 मिनट का टाइमिंग आपको मिलेगा। और इसके बाद एक थर्ड पेपर होगा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का, क्योंकि ये आरबीआई ग्रेड बी का बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस एंड बड़ा एग्जाम है, जिसमें 1 लाख प्लस सैलरी होती है। तो जाहिर सी बात है इसका पूरा का पूरा पैटर्न और एग्जाम से और बैंकिंग एग्जाम से बिल्कुल अलग है। तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का भी एक पेपर होगा, जहां 50% ऑब्जेक्टिव और 50% डिस्क्रिप्टिव आएगा, 100 मार्क्स का, 30 मिनट्स और 90 मिनट्स आपको टाइमिंग मिलेगा। फोकस आपको किस किस पे करना है, पहले तो मैथ्स पे करना है, फिर इकोनॉमिक्स पे करना है, फिर इंग्लिश में करना है, रीजनिंग में करना है, और इकोनॉमिक्स की फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में करना है। पूरा सिलेबस भी हम जानेंगे आपको क्या क्या पढ़ना है, बस पूरा वीडियो देखिए, आपको एक ही वीडियो में पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद आपको आरबीआई ग्रेड बी के बारे में जानने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। चलिए, अब अगर हम आगे देखते हैं सिलेबस की, अगर हम बात करें तो सिलेबस को 4 सब्जेक्ट्स में हम बांट सकते हैं। पहला तो है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैथमेटिकल वाले भरेंगे तो मैथमेटिक्स में क्या क्या आने वाला है ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से मिलेंगे, क्वांटिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, डेटा सफिशिएंसी, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज, ये क्वेश्चंस आपको मैथ्स में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नंबर सीरीज के अलावा आपको क्या क्या मिलेगा, कुछ और भी टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक्स के, जैसे कि पार्टनरशिप, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एवरेज, एज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वैसे भी बैंकिंग एग्जाम में ये सब चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं, लेकिन आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो ये हो गया आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, यदि सिंपल भाषा में कहें तो मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस। अब चलिए रीजनिंग को देख लेते हैं। तो रीजनिंग में आपका क्या क्या आएगा, एक तो आएगा आपका कोडिंग डिकोडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, पजल, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन सेंस, अल्फाबेट टेस्ट। ध्यान रखिएगा, रीजनिंग हमारे चैनल पर हम फाउंडेशन क्लासेस चला रहे हैं रीजनिंग की, जिसमें अभी हमारे 4 वीडियो हुए हैं, लेकिन हम कंप्लीट रीजनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चलाएंगे। पूरी कंप्लीट रीजनिंग होगी, यानी कि कंप्लीट का मतलब आप समझ लीजिए कि हमारा कहना ऐसा नहीं होगा कि हमने आपको 4-5 वीडियो दिए, उसके बाद हमने कट कर दिया और आपसे कहा कि आप कुछ पेड लीजिए। हमारे यहाँ पेड नहीं होगा। अगर हमने आपसे कह दिया है कि रीजनिंग फाउंडेशन आपको फ्री है यूट्यूब पर, तो पूरा फाउंडेशन होगा, और पूरे का मतलब होता है कि हम कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, पजल, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये सारा कुछ कराएंगे। और एक ही वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं होगा कि एक ही वीडियो में फटाफट जल्दी जल्दी करा दिया, आपको कुछ समझ में ही नहीं आया। हमने आप देखेंगे तो हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को पूरा कवर करा दिया है, लेकिन उसके लिए हमने 3 वीडियो बनाए हैं सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के। 3 क्यों बनाए हैं, ताकि हर एक पैटर्न अल्फा न्यूमेरिक को हमने वहां पर डिस्कस किया है, समझाया है। और अगर पहली बार अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा ही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज समझ में आएगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता क्या है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उसे जल्दी सॉल्व करना है, ये सारा कुछ हमने बताया है। तो रीजनिंग फाउंडेशन आप हमारे ही चैनल से देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप उन्हें एक बार जरूर देखें। चलिए, अब रीजनिंग की बात हो गई तो अब हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस आने वाला है। इंग्लिश में आपको फ्रेजेस एंड इडियम्स, पैराजम्बल्स, एरर स्पॉटिंग, इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कॉम्प्लीशन,
रेक्टिफाइंग ग्रामेटिकल एरर, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चंस ऑन सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये पूरा का पूरा सिलेबस है इंग्लिश का, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश भी हम कोशिश करेंगे लाने की जिसमें हम एरर स्पॉटिंग पर फोकस करेंगे, क्योंकि एरर स्पॉटिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रूल्स। तो रूल्स का हमारा एक पूरा कंप्लीट कोर्स आने वाला है यूट्यूब पे, बहुत जल्दी आएगा, जिसमें हम 121 रूल्स को डिस्कस करेंगे। वो अभी आया नहीं है, लेकिन हम टारगेट कर रहे हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो बहुत जल्द हम उसको यूट्यूब पर लाने वाले हैं। तो अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि हाँ, आप जैसा हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं कि आप इंग्लिश में ऐसा चाहते हैं, तो हम रूल से स्टार्ट करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम कंप्लीट इंग्लिश करा देंगे, बट अगर हमने रूल्स की बात की है तो हम रूल्स को पूरा ही कराएंगे। उसमें चाहे आपके 20 वीडियो बने, चाहे 25 या 50। चलिए, अब आ गई बारी जनरल अवेयरनेस की। बहुत इंपॉर्टेंट वास्ट टॉपिक, बहुत परेशान होते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या करना है, देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म भरें तो आरबीआई के बारे में तो पता करना ही पड़ेगा। आरबीआई क्या है, क्या काम करता है, कैसे कैसे काम करता है, इस पर हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा हमारे चैनल पर, चाहे तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको डेली न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी। इकोनॉमिक जो सर्वे आता है हर साल, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। बजट आता है, जो बजट अभी हाल ही में आया, बजट पे आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज के कुछ स्टैटिक पोर्शन भी आपको देखने पड़ेंगे। स्टैटिक में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि देखिए, एक तो आपको सर्कुलर एंड रिपोर्ट्स हो गई, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट्स की स्कीम्स आती रहती हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, खास तौर पर जैसे एमएसएमई ने कोई स्कीम निकाली, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गए, फिल्म फेस्टिवल्स हो गए, मीटिंग्स एंड समिट्स हो गए, स्कीम्स कैंपेन्स हो गए, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गए, इंडिया इनिशिएटिव हो गए, जो अदर कंट्रीज के साथ इंडिया करती है ना, जैसे अभी मालदीव का एक प्रॉब्लम हो गया था, तो इंडिया ने क्या क्या कदम उठाए, इन सब पर आपको अपनी नज़र रखनी होगी। इसके अलावा कुछ रिलेवेंट रिपोर्ट्स हो गए, टर्मिनोलॉजीज हो गए जो बैंकिंग से रिलेटेड होती हैं, बैंक के हेड क्वार्टर्स हो गए, जैसे बड़े बड़े बैंक के हेड क्वार्टर्स हैं, इंटरनेशनली भी जो बैंक के हेड क्वार्टर्स हैं उन पर भी फोकस आपको देना है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, फाइनेंस की कोई नॉलेज है, कोई गाइडलाइन आ रही है, वो आपको ध्यान देनी है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हो गया, यूनियन बजट हो गया, सर्वे हो गया। अब इसके अलावा कुछ स्टैटिक पोर्शन की हम बात करें तो स्टैटिक में भी आपको ध्यान देना होगा, जैसे कुछ बायोग्राफी, कुछ ऑटोबायोग्राफी आपको पढ़नी पड़ेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो इकोनॉमिक्स रह चुके हैं। इसके अलावा अब्रिवेशन ध्यान देने होंगे, फेस्टिवल्स जो इंपॉर्टेंट ध्यान देने होंगे, स्टेडियम्स आपको ध्यान देने होंगे, नेशनल पार्क्स, बुक्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस, प्लेसेस ऑफ इंपॉर्टेंट लाइक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, लेक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, टेम्पल्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जीएस का पोर्शन आ रहा है, जनरल स्टडीज, जिसमें हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी वगैरह सब आता है, तो हम उस पर एनिमेशन चला रहे हैं। हमने माउंटेन्स, अभी हिमालय के बारे में पढ़ाया है, तो अगर आप हमारी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट देखेंगे तो ये जो स्टैटिक पोर्शन है आपका कि माउंटेन्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना, अभी हमने माउंटेन्स पढ़ाया है, हमने वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट पढ़ाए हैं, बहुत जल्द हम रिवर्स भी पढ़ाएंगे, लेक्स पढ़ाएंगे, तो पूरा कंप्लीट हमारे चैनल पर कोर्स चलने वाला है ज्योग्राफी एनिमेशन का, क्योंकि जो भी हम स्टार्ट करते हैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ये स्टैटिक पोर्शन है जिसे आप हमारे चैनल से कवर कर सकते हैं, क्योंकि जीएस हम कंप्लीट लेकर हमारे चैनल पर चल रहे हैं, लेकिन जीएस इतना वास्ट है कि धीमे धीमे ही कवर हो सकता है। तो आप हमारे चैनल से भी पढ़ सकते हैं, कहीं और से भी पढ़ना चाहे तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा करेंसीज हो गई, कैपिटल्स हो गया, डेट्स हो गई जो नेशनल एंड इंटरनेशनल होती है, डैम्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, ये सारा जो था ये सिलेबस था। अब अगर हम फेज़ 2 की बात करें, ये तो था फेज़ 1 का। फेज़ 2 में आपको क्या करना है, जैसे ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कोई बात है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, कुछ रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, मॉनेटरी फंड इंटरनेशनल, डब्ल्यूटीओ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज, वर्ल्ड बैंक, इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, ये सब इकोनॉमिक्स की चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स जब मैंने ईपीएफओ पढ़ाया था तब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी थोड़ी सी, लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों ने नहीं लिया, तो मैंने उसको थोड़ा सा क्विट कर दिया। आप चाहे तो एक बार देख जरूर सकते हैं, बाकी आप चाहें तो आप इकोनॉमिक्स कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर तो अभी रीजनिंग फाउंडेशन चल रहा है, जियोग्राफी का एनिमेशन चल रहा है, तो ऑलरेडी बहुत कुछ हम स्टार्ट कर चुके हैं। हाँ, हमारी योजना है कि हम आगे चल के इकोनॉमिक्स कवर कराएंगे, बट अभी तो हमें पहले जो सोचा है उसे कवर कराना है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये वीडियो में मैंने आपको बताना था कि आरबीआई ग्रेड बी में क्या क्या आता है, तो हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं कि फेज 2 एग्जामिनेशन को अगर जब आएंगे आप, तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, तो आप उसी समय नहीं, आपको पहले से ही सब तैयारी करके रखनी होगी। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स इस पर आपको फोकस जरूर करना है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी फ्री में, तो आप आराम से वहाँ से देख सकते हैं, पूरा आपको पता चल जाएगा कि ये क्या क्या है। वीडियो देखने के बाद आप उसको ले सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि फेज 2 एग्जामिनेशन में आते हैं, क्योंकि फेज 2 एग्जामिनेशन ही थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, उसमें आपको ध्यान देना है। इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि इंडियन मनी हो गया, फाइनेंशियल मार्केट्स हो गया, इसके अलावा रोल ऑफ इंडियन बैंक्स, रिजर्व बैंक का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, पॉलिटिकल इकोनॉमी में पब्लिक फाइनेंस, इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सर्विस सेक्टर, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, फाइनेंस एंड फिजिकल पॉलिसी सिंस 1991 रिफॉर्म। तो ये सारी चीज़ें इंडियन इकोनॉमी में पढ़नी है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। अब 1 लाख प्लस सैलरी, वो भी आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम है। आरबीआई यानी कि भारत का सबसे बड़ा बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब कर रहे हैं, वो भी 1 लाख की पोस्ट वाला। तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पढ़नी है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको जैसे कि कैपिटा इनकम हो गया, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स इन इंडिया हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गया। ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो विश्व में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, इस पर आपको ध्यान देना है, इकोनॉमी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड।
सोशल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जैसे सोशल मूवमेंट्स हो गए, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, अर्बन कल्चर एंड माइग्रेशन हो गया, जेंडर इश्यूज हो गया, सोशल जस्टिस, हेल्थ एंड एजुकेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर अनप्रिविलेज्ड सोशल मूवमेंट्स एंड सोशल सेक्टर इन इंडिया। ये सारी चीज़ें जो है ये सोशल स्ट्रक्चर पढ़नी है। ये ध्यान रखना है आपको, ये फेज 2 एग्जामिनेशन में आएगा, यानी मेंस में आएगा। प्री मैंने पहले आपको बता दिया, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, फेज 2 की कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए फेज 2 में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में आपको डिस्क्रिप्टिव भी होगा, यानी लिखना पड़ेगा लेटर एंड ऐसे। तो क्या क्या आपको उसमें आ सकता है, देखिए एक तो आपको राइटिंग स्किल्स आपकी देखी जाएगी, आपका देखा जाएगा कि आप इंग्लिश में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, यानी आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी टॉपिक की, यानी अगर कोई टॉपिक दे रहे हैं तो आप उस पर कैसा ऐसे लिखते हैं, कैसे लेटर राइटिंग करते हैं, किस प्रकार उसको प्रिसाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट जो हमने लास्ट वाला सिलेबस में देखा था, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है, तो जनरल टॉपिक्स में जैसे कि आपको बैंकिंग सेक्टर, ग्लोबल फाइनेंस मार्केट, इंटरनेशनल बैंकिंग बेसिस ऑफ डेरिवेटिव्स, ब्रॉड ट्रेंड, लेटेस्ट डेवलपमेंट, अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द बैंकिंग सेक्टर। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, ये बहुत लॉन्ग जा रहा है, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो कंप्लीट इकोनॉमिक्स पर फोकस आपको करना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन में तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है। नहीं भी है तो आपको इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ेगा अगर आप आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रॉड ट्रेंड्स, इन्फ्लेमेशन ट्रेंड्स, इसके अलावा डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, ये सारी चीज़ें जब इकोनॉमिक्स में ही आती हैं। और अगर आपने इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि यही सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में आती है। तो इकोनॉमिक्स को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है आरबीआई ग्रेड बी के लिए। अब अगर हम फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो फाइनेंशियल सिस्टम में आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, एक्सिम बैंक, सीडबी, एनएचबी, नाबार्ड हो गया। ये सब जो इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, बैंक्स जो बड़े स्केल से लेकर छोटे स्केल तक आते हैं, ये पूरा बैंक का जो डेवलपमेंट है उसका जो पूरा का प्रोसेस है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो जैसे मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हो गया, बेसिक फंडामेंटल्स हो गया, फंडामेंटल पे मैनेजमेंट, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ह्यूमन रिलेशन, एडवांटेज इन मैनेजमेंट थ्योरी, नेट थ्योरी, मैनेजरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब आपको पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी अच्छे से। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, पर्सनैलिटी, बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, मीनिंग रिलेटेड फैक्टर्स एंड द आइडिया ऑफ इन्फोर्समेंट एंड परसेप्शन रिलेटेड टॉपिक्स लाइक परसेप्शनल एरर्स, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है, पूरा कंप्लीट सिलेबस विद एग्जाम में क्या क्या आता है, मैं पूरा का पूरा शेयर कर दूँगी, आप देख सकते हैं। मोटिवेशन में अगर आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आप ध्यान भी दे सकते हैं, एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कॉन्सेप्ट हो गया, कंटेंट थ्योरीज हो गई, जैसे 2 फैक्टर थ्योरी हो गई, ईआरजी थ्योरी हो गई, प्रोसेस थ्योरी हो गई, एडम्स इक्विटी थ्योरी हो गई, ये सब थ्योरी है, बस एक दो बार पढ़ेंगे तो कहानी की जैसे आपको समझ के चलना है तो आपको याद होता चला जाएगा। देखिए लीडरशिप में जैसे आपको बिहेवियरल हो गया, ट्रांसफॉर्मेशनल कॉन्सेप्ट्स हो गए, थ्योरीज हो गई, लीडरशिप कंटेंट हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस हो गया, इंटरप्रिटेशनल रिलेशनशिप एनालिसिस हो गया, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, जॉरी विंडो हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्सेप्ट टाइप सोर्सेज हो गए, यानी ये सब चीज़ें पढ़नी है। ये बहुत ज़्यादा देख के आपको परेशान नहीं होना। अगर मैं ओवरऑल आपको बात करूँ तो आपको मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग पे जो है वो विशेष ध्यान देना है। तो अगर ये 4 चीज़ें आपने अच्छे से कवर कर ली, आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा इस एग्जाम को प्रिपेयर करने में। ध्यान दीजिएगा आरबीआई ग्रेड बी का है तो इकोनॉमिक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना। आप जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं वो सारे के सारे इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स की ही ज़्यादातर चीज़ें, जैसे थ्योरी ऑफ प्लान चेंज, एक्शन रिसर्च मॉडल, कॉन्सेप्ट, कट थ्योरी ऑफ चेंज, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक्स मतलब मेन है। इसके अलावा एथिक्स पर भी थोड़ा फोकस करने की आपको ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी, तो वहाँ जाके पूरा का पूरा ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा एक तरीके से प्लान कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि ये एग्जामिनेशन भाई आरबीआई का है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 1 लाख प्लस सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स भी होंगे, जैसे कि आपको रहने का, ट्रांसपोर्टेशन का, पीए, डीए, एचडीए, ये सब आपको मिलने वाला है। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम इतना ईजी तो नहीं होने वाला। लेकिन अब ये भी आपको बेनिफिट है, अगर आप देखें कि मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स वाले ही भर सकते हैं, वो भी मास्टर डिग्री वाले, यानी कि जिसने कि एमएससी वगैरह किया हो, एमकॉम वगैरह किया हो, वही इसको भर पाएगा। तो आपके लिए ये एक प्रिविलेज भी है। तो आपको ये भी नहीं देखना कि तैयारी कितनी ज़्यादा करनी है, आपको ये भी देखना कि कॉम्पिटिशन भी कम लोगों से होने वाला है। देखिए मैंने क्वेश्चन भी रखा हुआ है, वाई आरबीआई ग्रेड बी इज सो डिफिकल्ट। देखिए आरबीआई ग्रेड बी इज कंसिडर्ड टू बी अ चैलेंजिंग एग्जाम, इज अ हाईली कॉम्पिटिटिव एंड अट्रैक्टिव अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एवरी ईयर। द एग्जाम इज आउटलाइन टू एग्जाम द कैंडिडेट्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस टॉपिक्स अलाइड विद इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस। मैंने शॉर्ट में आपको बताया था ना, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस पे ध्यान देना है। मैथ्स रीजनिंग पे इसलिए क्योंकि मैथमेटिक वाले भी भरेंगे, जो कि आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया, और रीजनिंग तो एक टॉपिक है तो आपको उसको भी पढ़ना है। बाकी मेन किस पे फोकस करना है, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। तो बस इतना ध्यान देंगे तो आप पढ़ लेंगे। हाईली कॉम्पिटेटिव है, जब जो चीज़ हाईली कॉम्पिटेटिव होती है तो वो डिफिकल्ट तो होती है, आप जानते ही हैं बात। लेकिन अब इतना कुछ आपको बता दिया है तो चलिए एक चीज़ और बता देते हैं कि कट ऑफ क्या क्या जाता है। देखिए 2022 में क्या क्या कट ऑफ गया था। जनरल की बात करें तो 234.50 गया था, ओबीसी की 223 गया था, ईडब्ल्यूएस की 187 गया था, एससी की 202.50 गया था, एसटी की 179 गया था, पीडब्ल्यूबीडी की जनरल में ये, ओबीसी में ये गई थी। तो ये मैंने कट ऑफ इसलिए बताया कि कट ऑफ से आपको पता चलता है कि इतना कुछ पढ़ना है, लेकिन कट ऑफ इतनी जाती है, तो तैयारी आपको इस हिसाब से करनी है।
अब इतना कुछ देख लिया है तो चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं। बेसिक सैलरी आप देख सकते हैं 55,200 पर मंथ मिलेगी। ये बेसिक है, यानी कि अगर आप क्लर्क में देखते होंगे तो बेसिक 5,000 होती है, यहाँ बेसिक ही 55,000 है। देख पा रहे हैं? तो ओवरऑल हेड में कितनी मिलेगी, सब कुछ मिला करके ओवरऑल हेड में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,08,404 रुपीज़। मैंने यहाँ 1 लाख प्लस बताया था, तो ये सैलरी आपको मिलने वाली है। तो इतनी बड़ी सैलरी और इतनी प्रेस्टीजियस बैंक में जॉब लेना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। और ये मैंने शॉर्ट में सिलेबस का एक पूरा रखा हुआ है जिसमें प्री को फोकस किया है, जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, ये हम पूरा चार्ट आपको दे देंगे। पूरी पीडीएफ भी देंगे, ये चार्ट भी साथ के साथ आपको दे देंगे, तो आप बार बार अपना रिवाइज कर सकते हैं। इसको पीडीएफ करा के इसको आप प्रिंट करा के रख सकते हैं, जिसको आप बार बार देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रहेगा कि मुझे ये टॉपिक पढ़ने, ये टॉपिक अभी पढ़ लिया, ये टॉपिक रह गए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में दी हुई सारी जानकारी आपको समझ में आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।